देखो बेटा, क्लास 12 के लिए ये टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो बेटा, हम बताते चलो। तो देखो, लेट कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए है माइनस क्यू चार्ज एंड बी है प्लस क्यू चार्ज। फ्रॉम मिडिल पॉइंट O स्मॉल r डिस्टेंस A point P where B find intensity of electric field। ये दूरी हमारी पूरा बेटा माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2l, इसलिए ये दूरी आधी हमारी हो जाएगी हाफ यल एंड यल। तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से हो जाएगा इतना पूरा r माइनस, क्योंकि ये r दूरी ये है बेटा, ये दूरी यल घट जाएगी, ये दूरी हमारी होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक r माइनस यल, और ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी r प्लस यल। क्या हो जाएगी? r प्लस यल। ठीक, अब देखें यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव के रीजन से कारण ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी आउटवर्ड होगी, जिसे हम E1 मान लेते हैं। और ये माइनस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी इनसाइड होगी, जिसे हम क्या मान लेंगे बेटा? E2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाई चार्ज प्लस क्यू। तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी E1 = 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन R माइनस यल का होल स्क्वायर। सेम दैट यहाँ से इसकी डिस्टेंस r माइनस यल है, तो r के स्थान पर हमारा हो गया r माइनस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण जब लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज है कितना है? माइनस क्यू, और इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। कितना है? E2 है। तो फिर हम लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाई चार्ज माइनस क्यू। E2 हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद ये इतना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से आया, ये इतना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से आया। तो दोनों देखिए बेटा, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर अपोजिट, जस्ट अपोजिट। E1 एंड E2 डायरेक्शन में क्या है बेटा? अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। दोनों किसके बराबर हो जाएगी? अंतर के बराबर हो जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P
एट पॉइंट P E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इधर मैं कर देता हूँ, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देखें दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q हमारा कॉमन है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो फिर ये हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर कटा हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। देखें इसको समझे बेटा, तो जब R माइनस L का होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस सही है। जब R प्लस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, एलसीएम लिए हैं, यहाँ कितना हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तो अब आप लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपने ठीक से पढ़ा होगा। तो मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा ऊपर वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर मैं लिख करके बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देखें, ई इसको सॉल्व कर लो। ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू। देखें बेटा, यहाँ अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो a के स्थान पर यहाँ है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस बेटा 2rl। अब देखो इसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा बटे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर देखें, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट को याद बेटा, दूसरे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस दोनों कट जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इसे इरेज कर दें। जो वैल्यू बचेगी ध्यान देना बेटा, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ हमारे पास वैल्यू बचेगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू। देखो 2rl में क्या हो जाएंगे 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें 4 को अगर हम 2 इंटू 2 के रूप में लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू हो जाएगा क्यू इंटू 2l इंटू बेटा 2r। ध्यान से समझें, देखो जो यहाँ पर 4r दिया है तो मैं उसे चेंज कर दिया 2 इंटू 2, एक बार 2l लिख दिया, एक बार 2r लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें नीचे हमारा बचा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखो l इज वेरी स्मॉलेस्ट दैन r, सो एल स्क्वायर इज निग्लिजिबल दैन आर स्क्वायर। एल स्क्वायर जो है क्या बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उसे हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट कर देंगे आगे की तरफ। और देखो q इंटू 2l इक्वल टू मैंने क्या पढ़ाया बेटा p, क्या पढ़ाया p। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू पी इंटू 2r अपान बेटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर जब निगलेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा फिर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p इंटू r बटे r का पावर 4। एक r से कैंसिल हो गया। e इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p अपॉन r का पावर 3। दिस इज फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इन एक्सियल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायोड। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।